ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर भीमसेन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके राज्य में उन्हें अनेकों प्रकार के अपशकुन प्रतीत हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के अशुभ लक्षण उन्हें जो है अपने राज्य के अंदर में दिख रहे हैं। तो उनके मन में संदेह आ गया है कि लगता है जिस प्रकार से जब सूर्य अस्त हो जाता है सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, तो भगवान का सूर्य अस्त हो गया है इस लोक से। भगवान अपने धाम को वापस यहाँ से लौट चुके हैं और उसके कारण ये सारे अशुभ लक्षण मुझे दिख रहे हैं। और उसी समय में जब वो भीमसेन से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, अर्जुन द्वारका से वापस लौट आते हैं। लगभग 7 महीनों के बाद में वो वापस आते हैं और वापस आने के उपरांत अब महाराज युधिष्ठिर जो है अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के बारे में बताया जाता है कि वे बड़े दुखी हैं, बिल्कुल निराश हैं और उनका शरीर जो है बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, मानो बड़े ही दुर्बल हो चुके हैं, अपने जीवन के अंदर में बलहीन हो चुके हैं। और मुख जो है, सर उन्होंने झुकाया हुआ है और आंखों से जो है अश्रुओं की धारा बह रही है। और इस समय में महाराज युधिष्ठिर जो हैं अब अर्जुन से अनेकों प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले वो द्वारका वासियों के बारे में, यदुकुल के जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या वो सब कुशल है, मंगल है वहाँ पर सब कुछ, उसके बारे में वो पूछते हैं। उसके बाद में भगवान बलराम जी कैसे हैं उनके बारे में पूछते हैं। और बाद में भगवान स्वयं कृष्ण जो गोविंदा है, भक्त वत्सल हैं, जो भक्तों को प्रेम करते हैं, वो आदि पुरुष भगवान कृष्ण क्या वो द्वारका में अपने यदुकुल के जो भगवान को चारों तरफ से हमेशा घेरे रहते हैं, भगवान के जो प्रेम युक्त भक्त हैं, क्या भगवान उनके साथ में आनंद में हैं? इस प्रकार का वो प्रश्न पूछते हैं भगवान के विषय में। क्योंकि भगवान कुशल हैं या नहीं है, महाराज युधिष्ठिर वो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि भगवान सबको कुशल रखते हैं, तो भगवान की कुशलता के बारे में कौन पूछता है। लेकिन भगवान क्या वहाँ पर आनंद ले रहे हैं अपने भक्तों के साथ में, इस प्रकार का प्रश्न जो है उन्होंने पूछा। फिर वो भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण हैं ये आदि पुरुष हैं और ये जो बलराम हैं ये स्वयं अनंत देव हैं। और वो कहते हैं कि ये जो यदुकुल के जो लोग हैं बिल्कुल वैकुंठ वासियों की भांति हैं। ये जो सुख भोग रहे हैं द्वारकापुरी में, ये सुख जो है जो वैकुंठ में भोगा जाता है, जिनको महापौरुषिका कहा जाता है, तो वैकुंठ वासियों की भांति सुख जो है आनंद भोग रहे हैं द्वारकावासी। तो ये बड़ा सुंदर जो है एक प्रकार से वो तुलना करते हैं। वो कहते हैं
कि जिस प्रकार से हमने देखा है भगवान वैकुंठ लोक में अनंत शेष की शैया के ऊपर भगवान विराजमान है। भगवान वहाँ पर जो है अपनी योग निद्रा में है, क्षीर सागर के अंदर में। वहीं पर वैकुंठवासी जो होते हैं वहाँ पर उनका जीवन अनंत है। और वैकुंठ का मतलब क्या होता है? विगत कुंठा यस्मात्, जहाँ पर कुंठा, जहाँ पर भौतिक क्लेश नहीं होते हैं, जहाँ पर इस भौतिक संसार के दुख नहीं पाए जाते हैं, उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो मतलब वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। तो बड़ा सुंदर जो है वो तुलना कर रहे हैं कि यदुकुल उस सागर के बराबर है, क्षीर सागर के बराबर है। भगवान कृष्ण जो है वही विष्णु है, और अनंत शेष जो है बलराम जी हैं, और जो वैकुंठ वासी हैं वो द्वारका के वासी हैं। तो जिस प्रकार भगवान वैकुंठ वासियों को वहाँ पर सुख प्रदान करते हैं, भगवान द्वारकापुरी में बलराम जी के साथ यदुकुल जो सागर के बराबर है, वहाँ पर द्वारका वासियों को भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से द्वारकावासी कितने सौभाग्यशाली हैं, धरती के ऊपर बैठ करके वैकुंठ का सुख भोग रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम की कृपा से। तो ये भगवान के बारे में जो है, उनके बारे में जो पूछताछ कर रहे हैं, पहले वो उनके बारे में वर्णन भी कर रहे हैं भगवान के बारे में, और आगे वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि यही भगवान जो आदि पुरुष हैं, इन्हीं भगवान की कृपा के द्वारा, इन्हीं भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के द्वारा द्वारका में जो रानियां हैं, जो महारानियां हैं, भगवान की 16,000 के ऊपर जो रानियां हैं, और जिनमें से सत्यभामा उनकी जैसी जो है पटरानी है भगवान की, उन्होंने स्वर्ग लोक के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है, देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा। तो ये उदाहरण बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ था, नरकासुर का युद्ध होने के पश्चात, उनका वध होने के पश्चात, भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा के साथ में स्वर्गलोक गए। तो स्वर्गलोक जाने के पश्चात जब भगवान वहाँ से वापस लौटे, तो सत्यभामा ने स्वर्गलोक में परिजात का फूल वहाँ पर देखा। तो वेदों के अंदर में बताया जाता है, परिजात का जो पेड़ होता है, उसका जो फूल होता है, वो इस धरती लोक पर नहीं उगता है, वो स्वर्गलोक का है। तो वो वहां पर प्रकट होता है, धरती के ऊपर प्रकट नहीं होता है। लेकिन सत्यभामा को जो है वो बड़ा पसंद आ गया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे तो वो परिजात का पेड़ चाहिए और मुझे अपने आंगन में लगाना है द्वारका में। तो भगवान ने जो है सत्यभामा को खुश करने के लिए भगवान इंद्रलोक गए। इंद्र के साथ में भगवान ने यहाँ तक कि युद्ध भी किया और परिजात का वृक्ष वहाँ से लेकर के आए और द्वारका में सत्यभामा के आंगन में, उनके महल के आंगन में भगवान ने जो है परिजात का वृक्ष लगाया। तो ये इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार का सुख, इस प्रकार के आनंद जो द्वारका की रानियां जो भोग रही हैं, वो स्वर्ग लोक के बराबर है, धरती के ऊपर भी। तो ये भी बड़ा सुंदर वर्णन जो है महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बारे में जब पूछ रहे हैं, उनके बारे में जो है ये वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि यदुकुल के जो वीर योद्धा हैं, ये यदुवीर कहलाते हैं। और ये यदुवीर जो हैं भगवान कृष्ण की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित हैं। इस भौतिक संसार के अंदर में भगवान की भुजाओं के द्वारा वो इतने सुरक्षित हैं कि भय नाम का चीज, भय नाम की वस्तु
उनके मन के अंदर में नहीं है। वो पूर्ण रूप से भगवान से सुरक्षित होने के कारण अभय हैं, और इतने अभय हैं कि द्वारका में, स्वर्गलोक में, जो हमें पता है इंद्र देवता के पास में, वहाँ पर स्वर्गलोक में एक सभागृह है, असेंबली हाउस जिसे बोलते हैं, सभागृह, तो उसे सुधर्मा कहा जाता है। इस प्रकार की जो है सभागृह का निर्माण केवल स्वर्गलोक में मात्र होता है, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि ये इतने निडर हैं, ये इतने अभय हैं कि उन्हें कोई भय नहीं है, कि देवताओं के जो स्वर्गलोक में जो सुधर्मा है, भगवान को इस भौतिक संसार में जब भगवान आए हैं, ये यदुकुल के जो भक्त हैं, भगवान को इस लोक के अंदर में जो सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं वो प्रदान करना चाहते हैं। ये भक्त की इच्छा होती है। भक्त जो है, जैसे हम जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ फ्लावर, फूल, सड़े हुए फल भगवान को चढ़ा दें। भक्त का जो होता है भावना किस प्रकार की होती है, सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, फर्स्ट क्लास भगवान के लिए, ये हमारी जो है भावना होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमने देखा है, हम खाते हैं, हम खा रहे हैं पूड़ी कचौड़ी, और भगवान के लिए हम लगा देते हैं एक छोटा सा भोग लगा देते हैं। तो हमें समझना चाहिए हमारी भावना भगवान की भक्ति में किस प्रकार से होनी चाहिए। भगवान को सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ चीज़ें, वस्तुएं जो है प्रदान हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, उसे थर्ड क्लास वस्तु थोड़ी प्रदान करते हैं, हम अपनी तरफ से सबसे श्रेष्ठ चीज़ उन्हें प्रदान करते हैं। तो द्वारका वासी जो है भगवान के इतने महान भक्त थे, ये यदुकुल के जो वासी थे, कि ये भगवान को पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि भगवान आए हैं यदुकुल में, उन्होंने जन्म लिया है, तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं वो प्रदान करना चाहते थे सेवा के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, स्वर्गलोक से सुधर्मा को इस धरती के ऊपर जो है उन्होंने बनवाया विश्वकर्मा के द्वारा। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान का भक्त जो है पूर्ण रूप से अभय होता है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है, भौतिक संसार में क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसके कारण हम सब भयभीत होते हैं। ये भौतिक संसार जो है, इसे बताया जाता है पदम पदम यद विपदाम, हर एक पग में इस भौतिक संसार में डर बैठा हुआ है। कब क्या हो जाए, कौन सी अनहोनी हो जाए, उसका डर हमेशा हमारे मन के अंदर में बैठा हुआ होता है। ये डर क्यों है? क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है इस भौतिक संसार में कि मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारी भौतिकतावाद से इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि हम लोग ये सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूं, तो उससे क्या होगा, भय तो आएगा ही। हम आत्मा सनातन है, लेकिन शरीर को सोच रहे हैं कि यही मैं हूं, तो शरीर का क्या होता है, ये तो भौतिक वस्तु है, इसका एक दिन जन्म होता है, एक दिन तो ये चला जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, जीव जो है इस भौतिक संसार में हमेशा भयभीत होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति जो है इन सभी प्रकार के भय से जो है, उसका सारा भय जो है इस भौतिक संसार का निकल जाता है, वो अभय हो जाता है। इसलिए भगवान के चरण कमलों को बताया जाता है कि जो उनकी शरण ग्रहण कर ले वो अभय हो जाता है इस भौतिक संसार में, उसको कोई डर नहीं है। डर तो भला उसको होता है ना, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सोया हुआ है, सोते सोते वो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में देख रहा है कि उसके पीछे जो है एक चीता भाग रहा है, शेर भाग रहा है। मूर्ख है, अज्ञानता में वो सोच रहा है ऐसा और डर रहा है। जो व्यक्ति जागृत होता है उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कोई चीता नहीं है और कोई चीता कुछ पीछे भाग नहीं रहे, केवल भ्रम मात्र है, केवल स्वप्न मात्र है।
इसी प्रकार से इस भौतिक संसार की माया में जब हम अंधकार में, अज्ञानता में सो रहे हैं तो भयभीत होते हैं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा जागृत हो जाते हैं तो कौन सा भय होता है? कोई भय नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो भगवान के बारे में वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए भगवान के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। और जब वो देखते हैं कि अर्जुन जो है बिल्कुल दुखी है, बिल्कुल निराश है, मानो उनके जीवन के अंदर में अब कुछ प्राप्त करने योग्य कुछ चीज़ नहीं है, आंखों में आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल फीके नजर आ रहे हैं, मानो उनकी सारी शक्ति जो है शक्ति विहीन हो गई हो। तो ये देख करके अब महाराज युधिष्ठिर जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हारी शरीर की सेहत बराबर है? क्या तुम्हारी जो है हालत जो इतनी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्या तुम्हारे शरीर की हालत ठीक ठाक है या नहीं है? और आगे जो है अब बड़े ही सुंदर प्रश्न महाराज युधिष्ठिर पूछेंगे अर्जुन से, उनके निराश होने के कारण, कि उनके निराश का कारण क्या हो सकता है और उनके फीकेपन का, जीवन के अंदर में इतना फीकापन आ गया है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न वो पूछेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।